गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए अब हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि बी भूषण लेंजन से कहता है चलो कैंटीन में चलते हैं, हम वहां अच्छे से बात कर पाएंगे। लेंजन कहता है ठीक है चलो। लेंजन और बी भूषण कैंटीन में जाते हैं और अपने लिए कुछ फूड लेकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। बी भूषण कहता है लेंजन, तुमने मुझसे डील की है कि मैं जो भी कहूँगा तुम वो मानोगे, ठीक है। लेंजन कहता है मुझे याद है, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये बताओ मुझे करना क्या होगा। विभूषण कहता है कुछ खास नहीं, बस पहले तो तुम किसी भी स्टूडेंट को बुली नहीं करोगे, दूसरी बात तुम प्रॉपर तरीके से क्लास लोगे, और तीसरी बात ये है कि ऐसा कहते ही विभूषण चुप हो जाता है और कहता है आज तुम पहले ये दो बात मानो, फिर मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। अब अपना खाना खाओ। लेंजन सोचता है बस यही इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अब वे लोग अपना लंच करने के बाद यूनिवर्सिटी से घर जा रहे थे। लेंजन विभूषण से कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। विभूषण कहता है नहीं, मैं चला जाऊंगा। तभी पीछे से सुयान और मिंग्याओ आते हैं और लेंजन को आवाज़ देते हैं। लेंजन उन दोनों को देखता है और फिर सुयान और मिंग्याओ लेंजन से कहता है क्या बात है लेंजन, आज तुम विभूषण से दोस्ती करने के लिए मान कैसे गए। लेंजन कहता है पता नहीं यार, इसमें कोई बात तो है। तभी मिंग्याओ कहता है क्या तुझे भी विभूषण में इंटरेस्ट आने लगा है। लेंजन कहता है हाँ शायद। तभी सुयान कहता है क्या लेंजन, आज पहली बार तुमने ये कहा कि तुम्हें किसी इंसान में इंटरेस्ट आ रहा है। हमने तो सोचा था कि शायद तुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही गर्ल में और ना ही बॉय में, क्योंकि आज तक तू बकरों को फंसाता था मगर किसी को टच भी नहीं करता था। लेंजन कहता है नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आज तक कोई अपने टक्कर का नहीं मिला इसलिए, लेकिन आज पहली बार एक बॉय मुझे मेरी टक्कर का मिला है तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इधर विभूषण जूली के साथ जा रहा था। जब जूली विभूषण से कहती है विभूषण तुम लेंजन से क्या करवाना चाहते हो, वो अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का है, उसे सुधारना मुश्किल है। विभूषण कहता है मैं जानता हूँ। तभी जूली कहती है एक मिनट, तुमने क्या कहा मैं जानता हूँ, इसका क्या मतलब, क्या तुम लेंजन को पहले से जानते हो। तभी विभूषण लड़खड़ाते हुए कहता है अरे नहीं, वो तो मैं जब कल यूनिवर्सिटी में आया था तो कुछ स्टूडेंट जो शायद लेंजन से बुली हुए थे वे आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने अंदाजा लगाया बस। जूली कहती है हाँ, वो काफ़ी लोगों को बुली कर चुका है, वो तो प्रोफेसरों का कहना भी नहीं मानता। तभी विभूषण सोचते हुए कहता है कोई नहीं, अब मानेगा, और वो जूली को हॉस्टल ड्रॉप करके फिर अपने अपार्टमेंट में चला गया। जब वह अपने रूम के अंदर आता है और वो अपने शूज़ निकालता है, अपने बैग को रखता है और अपने कपड़े लेकर शावर लेने चला जाता है। शावर लेने के बाद वो अपने लिए नूडल्स बनाता है और थोड़ी देर टीवी देखता है, फिर अपने बेडरूम में जाकर सो जाता है। अब हफ्ते तक उनका यही रूटीन था। विभूषण और लेंजन की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, साथ ही साथ शुयान, मिंग्याओ और जूली की भी आपस में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब ये पांचों लोग अच्छे से यूनिवर्सिटी में रहते थे, अच्छे से पढ़ाई करते थे, बाकी स्टूडेंट भी खुश थे। अब लेंजन न तो किसी को बुली करता था ना किसी को करने देता था। अब विभूषण अपने यूनिवर्सिटी से अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो देखा आज उसके अपार्टमेंट में कोई तो है। इस बात का एहसास होते ही वो दूसरे वाले बेडरूम में पहुंचा तो देखा वहाँ की लाइट जली हुई थी। विभूषण ने अंदर झांका तो उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर उसे ब्रोकर की बात याद आई। ब्रोकर ने उसे कहा था कि वो उनसे दूरी रहना, ये सोचते हुए वो बाहर आ गया। फिर विभूषण अपने रूम में गया, अपनी विग निकाल कर रखी और शावर लेने चला गया। शावर लेके बाहर आया, वो फिर किचन की तरफ गया और अपने लिए डिनर तैयार करने लगा। विभूषण ने जब डिनर तैयार कर लिया तो फिर वो उसी पर्सन के बेडरूम की तरफ बढ़ा। उसने डोर को नॉक किया, अंदर से आवाज़ आई कौन है। विभूषण ने कहा सर मैं विंग हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप डिनर करोगे। अंदर से आवाज़ आई नहीं, मैं डिनर करके आया हूँ। विभूषण ओके कहकर चला जाता है। फिर अंदर बैठा हुआ पर्सन सोचता है ब्रोकर ने तो मुझसे कहा था कि उसने मेरा फ्लैट किसी लड़की को रेंट पर दिया है, मगर ये तो कोई लड़की है। और वो इंसान ब्रोकर को फ़ोन करता है और उनसे कहता है जॉन, तुमने तो कहा था कि तुमने ये फ्लैट किसी लड़के को दिया है, पर यहाँ तो कोई लड़की रह रही है। ये सुनकर जॉन कहता है नहीं सर, मैंने ये फ्लैट विभूषण को दिया है,
ये सुनकर वो पर्सन कहता है क्या विभूषण को? जॉन कहता है जी सर, उसने अपना नाम विभूषण ही बताया था। अब वो पर्सन फ़ोन रखता है और अपने रूम से बाहर आता है। विंग डिनर टेबल पर बैठकर डिनर कर रहा था। तभी पीछे से वो पर्सन कहता है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग पीछे मुड़कर देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। मन में कहता है लेंजेन, क्या मैं लेंजेन के अपार्टमेंट में हूँ? तभी वो सोचता है कहीं इसने मुझे पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। लेंजेन दोबारा विंग से पूछता है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? किसने तुम्हें बुलाया? अब विंग अपने सोच से बाहर आता है और वो कहता है मैं विभूषण की सिस्टर हूँ। वो मैं आज गांव से आई थी इसलिए मैं ब्रदर के पास रुक गई। लेंजन कहता है अच्छा, तो विभूषण कहाँ है? विंग कहता है वो ब्रदर अभी बाहर गए हैं किसी काम से। लेंजन कहता है अच्छा, तो तुम यहाँ अकेले हो? विंग हाँ में जवाब देता है। तभी लेंजन कहता है नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। अभी विभूषण को फ़ोन करो और तुम निकलो यहाँ से। विंग कहता है क्या मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ? मैं तो यहाँ ब्रदर के अलावा किसी को नहीं जानती। लेंजन कहता है ठीक है, विभूषण जब घर आए तो उससे कहना मुझसे मिले, मुझे उससे बात करनी है। विंग हाँ में जवाब देता है और लेंजन वहाँ से अपने रूम में आ जाता है। अब लेंजन अपने बिस्तर पर लेटता है और सोचने लगता है क्या मेरे अपार्टमेंट में लड़की है, पर मैं इस घर में लड़की के साथ अकेले नहीं रह सकता। पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मैं सुयान के अलावा कहीं और नहीं जा सकता। आज ये मुमकिन नहीं है। ये सोचते सोचते वो उठकर अपने रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आकर देखता है तो विंग काउच पर बैठा था। ये देखकर वो विंग के सामने जाता है और वो विंग से कहता है क्या तुम सोई नहीं? ये सुनकर विंग फिर शॉक हो जाता है और कहता है नहीं, मैं ब्रदर का इंतजार कर रही हूँ। अब लेनजेन भी वहीं हॉल में बैठ जाता है। वहाँ की लाइट हल्की थी तो लेनजेन और विंग का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए विंग के चेहरे की घबराहट लेनजेन देख नहीं पा रहा था। और विंग भी सोच रहा था मैं एक अकेले इंसान को इसी का अपार्टमेंट मिला था क्या रहने के लिए? अगर ये पहचान गया कि मैं ही विभूषण हूँ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और जो डील हुई है वो कैंसिल हो जाएगी और मैं ये नहीं कर सकता। ये सोच ही रहा था कि अचानक लेंजन पूछता है कब तक आएगा विभूषण? बिंग कहता है पता नहीं। लेंजन कहता है क्या तुम्हें पता नहीं? क्यों तुमने फ़ोन करके पूछा नहीं? बिंग मन में कहता है मैं अपने आप को कैसे फ़ोन करूं? तभी बिंग लेंजन से कहता है मैं फ़ोन नहीं कर सकती क्योंकि ब्रदर अपना फ़ोन घर में भूल गए हैं। तभी बाहर बारिश भी शुरू हो जाती है। लेंजन ये देखकर कहता है क्या अब बारिश भी शुरू हो गई? ये देखकर लेंजन सोचता है बारिश में विभूषण घर कैसे आएगा? और वो विंग से कहता है जाओ तुम अपने रूम में जाकर आराम करो। विंग हाँ में जवाब देता है और वो कहता है आप भी जाके आराम करो। अब विंग अपनी जगह से खड़ा होता है। ऐसे ही जोर से बादल गरजता है और विंग तुरंत लेंजन से चिपक जाता है। लेंजन भी विंग को कसकर पकड़ लेता है। काफ़ी देर वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। लेंजन ने जब विंग को देखा तो वह उसके ब्यूटी में खो गया। वो रात में पड़ रही हल्की सी रोशनी में भी विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने बादल गरजने की डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। लेंजन काफ़ी देर तक विंग को देखता है और फिर उसे अचानक छोड़कर कहता है जाओ आराम करो। और लेंजन वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है और सोचने लगता है क्या आज मैंने पहली बार किसी लड़की को टच किया और वो मुझे अच्छा भी लगा? इधर विंग भी सोच रहा था वैसे तो लेंजन और मैं काफ़ी पास है, पर आज उसका टच अजीब सी सेंसेशन पैदा कर रहा था। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि आज तक मैंने भी कभी अचानक किसी लड़के को नहीं छुआ, शायद इसलिए। अब अगली मॉर्निंग विंग जल्दी से उठकर विभूषण बनकर अपने कॉलेज जाने के लिए निकल रहा था। तभी लेंजन विभूषण को आवाज़ देता है और विभूषण लेंजन की तरफ देखता है और कहता है लेंजन तुम यहाँ कब कैसे? लेंजन कहता है हाँ, मैं इस अपार्टमेंट का ओनर हूँ। विभूषण कहता है क्या तुम इस अपार्टमेंट के ओनर हो? तुम तुम मुझे पता ही नहीं था। तभी लेंजन इधर उधर देखता है। ये देखकर विभूषण कहता है लेंजन किसे ढूंढ रहे हो? लेंजन कहता है वो कल रात तुम्हारी सिस्टर यहाँ थी, वो दिखाई नहीं दे रही। विभूषण कहता है अच्छा विंग, वो तो सुबह सुबह निकल गई। ये सुनकर लेंजन कहता है क्या? पर क्यों? विभूषण कहता है उसका काम खत्म हो गया था, वो निकल गई। क्या तुम्हें उससे कुछ काम था?
लेंजन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी लेंजन विंग कहता है लेंजन क्या तुम आज कॉलेज नहीं जाओगे? लेंजन कहता है नहीं आज मैं कॉलेज नहीं आऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा सुनते ही विभूषण कहता है क्या क्या बात हो गई? लेंजन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सर में दर्द है, वो मैं ठीक से सो नहीं पाया, शायद इसलिए सर में दर्द है, थोड़ा आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। विभूषण अपना बैग नीचे रखता है और उसके माथे पर हाथ रखता है और उसे चेक करता है। ये देखकर लेंजन कहता है क्या कर रहे हो? विभूषण कहता है कुछ नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है। लेंजन कहता है नहीं फीवर नहीं है, बस मैंने कहा ना सिर में दर्द है।